जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है गुरु जी की कृपा दृष्टि आप सभी पर बरस रही होगी। आप सबका स्वागत है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी के इस ब्लेसिंग भरे चैनल पर। संगत जी, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए सत्संग की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। संगत जी, आज हम आपके साथ 2 आंटी के सत्संग साझा करने जा रहे हैं, जिसमें दोनों आंटी ने अपना नाम गुप्त रखना चाहा है। तो आइए गुरु जी का ये ब्लेस सत्संग सुनते हैं, शुक्र अदा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स पल पल बरस रही हैं। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। जो काम मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचे थे वो भी मेरी ज़िंदगी में हो रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जॉब लगेगी। गुरु जी ने मेरी जॉब लगवाई, मुझे टीचिंग लाइन में जॉब दी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शादी से पहले भी मेरा यही सपना था कि मैं एक अच्छी टीचर बनूं और गुरु जी ने मेरा ये सपना पूरा किया। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो मैंने दिल के एक कोने में छुपा रखे थे और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये ज़िंदगी में कर पाऊँगी। और गुरु जी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर रहे हैं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतने नज़दीक से सुनने का लख लख शुक्राना मेरे मालिक। इतना प्यार देने का शुक्राना। कल भी गुरु जी ने मुझे जालंधर भेजा और वहाँ पर गुरु जी ने मेरा पासपोर्ट भी अप्लाई करवाया, जबकि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी पासपोर्ट भी मेरा कभी पासपोर्ट भी बनेगा। संगत जी, वहाँ पर बहुत भीड़ थी और मुझे लगता था कि काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन गुरु जी को मैं साथ में लेकर ही चली थी। रास्ते में गुरु जी ने बहुत प्रेजेंस शो की और गुरु जी ने रास्ते में 777 की ब्लेसिंग दी और वाइट पिजन के रूप में भी दर्शन दिए। और वहाँ जाकर बहुत देखा तो बहुत भीड़ थी और मैं घबरा गई, लेकिन गुरु जी ने मेरा सारा काम घंटे 1.5 घंटे में ही करवा दिया। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वहाँ पर जो मुझे टोकन मिला उसका नंबर भी 43 था और इसका सम भी 7 बनता है। इस तरह गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया। गुरु जी, आप ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करें और जिनके जीवन में जो भी कठिनाई है उसको दूर करें। और जो भी आंटी संगत हैं उन सबके सपने पूरे करें और सभी पत्नी पत्नी का आपस में प्यार बना रहे। संगत जी, जब से मेरी शादी हुई है, पहले तो थोड़े साल मेरे पति मेरे साथ ठीक रहते थे और हमारा रिश्ता भी सही चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमारे रिश्ते में बहुत दूरियां बनने लगी। मुझे नहीं पता था ये सब क्यों हो रहा है और हम पर तब से ब्लैक मैजिक हो रहा था। मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं और हमारे बीच कभी भी रिश्ते नहीं सही रहे और हमारे बीच थोड़ी सी भी बात होती थी तभी बहस होने लग जाती थी और मैं चुप कर जाती थी, लेकिन कई बार मुझे गुस्सा भी चढ़ता था और इस तरह हमारी लड़ाई हो जाती थी। हम एक छत के नीचे रहते हुए भी अलग अलग ही थे। और जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से गुरुजी ने मेरे अंकल का गुस्सा भी कम कर दिया है और मुझे बहुत हमारे रिश्ते को बहुत ब्लेस किया है। अब बीच में तो मेरे अंकल का और मेरे साथ जो रिश्ता है वो बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन जो ब्लैक मैजिक करते हैं उन्होंने दोबारा से मेरे अंकल पर ब्लैक मैजिक किया और उन पर वशीकरण करवाया और हमारी दोनों की लड़ाई करवा दी। गुरुजी, आप हमारे रिश्ते को ब्लेस करें और मेरे अंकल को सद्बुद्धि प्रदान करें और अपने बड़े मंदिर भी बुलाएं। थैंक यू, हम दोनों को एक साथ बड़े मंदिर बुलाएं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मेरे बच्चों को भी नई ज़िंदगी दी है और पिछले 3-4 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मेरे बॉडी में बहुत पेन होता है। गुरुजी ने बताया है कि उन्होंने दोबारा तुम पर बहुत भारी ब्लैक मैजिक किया है। मेरा बेटा भी मुझसे लड़ता रहता है, वो भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता और मेरी बेटी भी बीमार रहती है और वो हॉस्टल में रहती है, वहाँ उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। गुरुजी ने आज ही सत्संग में सुनवाया है कि और उसका पेट खराब रहता है। गुरुजी ने आज ही सत्संग में सुनवाया है कि उसके पेट पर और मेरा स्वरूप उसके नेवल पर मेरा स्वरूप लगाना है, जिससे कि वो ठीक हो जाएगी और मेरा जल प्रसाद
और पीना है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कई बीमारियों से भी बचाया है। मुझे ऐसी बीमारियां थी जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते थे, लेकिन गुरुजी ने अपना लंगर प्रसाद खिलाकर और अपना जल प्रसाद पिलाकर मेरे सारी बीमारियां ठीक कर दी हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरा गुस्सा भी कम किया है, फिर भी कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा चढ़ जाता है, उसके लिए सॉरी गुरुजी। आप मुझे ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और ब्लेसिंग देते रहें। सारी संगत आपसे ऐसे ही जुड़ी रहे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरी आंटी जी का बहुत प्यारा ब्लेस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, गुरु जी का शुक्र अदा करके जाइएगा और फिर देखिएगा गुरु जी कैसे आपके बारे न्यारे करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमस्कार संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग तो मेरे साथ रोज़ ही होते हैं और बहुत सारे होते हैं, इस वजह से मैं भूल भी जाती हूँ कि कौन सी महिमा का गुणगान करूँ, कौन सी का नहीं। पहली बात तो जो दिन की शुरुआत होती है वो गुरु जी की कृपा से ही होती है। गुरु जी चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो मैं तो इस चीज़ के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद बोलती हूँ गुरु जी को कि वो हर दिन का हमें सूरज दिखा रहे हैं और बहुत अच्छा दिन हमारा जा रहा है। तो संगत जी, मेरा पहला सत्संग तो ये है, छोटे छोटे सत्संग हैं। एक तो ये है कि मेरी 7 ईयर की बेटी है, तो उसको डॉक्टर ने, उसके दांत में कैविटी हुई थी, तो उसको डॉक्टर ने RCT बोला था। 7 साल के बच्चे के लिए RCT सुनना बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा था मुझे। तो मैंने काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो सबने यही बोला RCT होएगी। तो अब सवाल ये था कि RCT कराएं कहाँ, क्योंकि बच्चों की डेंटिस्ट के पास मैं करवाना चाह रही थी RCT। तो जैसे भी मैंने नेट पे देखा, आसपास की लोकेशन पे देखा, तो मुझे बच्चों के डेंटिस्ट मिले, तो मैंने वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले ली। मैं गई बच्ची के साथ, तो पहले ही जैसे हमने गाड़ी पार्क की तो दिखा गुरुजी फ्लोर्स। तो पहली बात तो मैं देख के उसे ही खुश हो गई। फिर मेरे दिमाग में कॉन्फिडेंस आया, मेरे मन में कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं सही जगह पे आई हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने पास ही बुलाया है। जब इस फ्लोर का नाम ही गुरुजी फ्लोर्स है, उस पर क्लिनिक था डॉक्टर का, तो डेफिनेटली मेरी बेटी का ये जो RCT है बहुत अच्छा होएगा। फिर भी मैं हूँ तो माँ, जब मेरी बेटी की RCT चल रही थी, मैं बस मेरे दिमाग में गुरु मंत्र ही चला जा रहा था। मैं गुरुजी का जाप किए जा रही थी और ये लग रहा था बस मेरी बेटी रोए ना, कुछ ना करे। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरी बच्चे रोते हैं RCT में और मेरी बेटी हंस हंस के, डॉक्टर से मजाक कर करके उसने अपनी पूरी RCT कंप्लीट करवा ली। और मैंने गुरुजी को इतना थैंक यू बोला, इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आप सच में मतलब इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। और ऐसे ही मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो उनको वहाँ पे क्या हाउस मिलना बहुत दिक्कत होती है, हाउस रेंट पे। मेरे हस्बैंड ने भी इस चीज़ का गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर किया हुआ है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का कि गुरुजी की कृपा से हमें बहुत अच्छा घर मिला है। और इवन वहाँ पे जाके एक नया सा गृहस्थ जीवन शुरू, मतलब दोबारा से बोलते हैं ना कि गृहस्थी दोबारा बसा रहे हैं, तो वो हो रहा है। हर एक छोटी छोटी चीज़ दोबारा से बनानी पड़ रही है और गुरुजी की कृपा से सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी और बढ़िया हो रही है ना। मतलब गुरुजी भी चुन रहे हैं, मतलब जो अच्छी होएगी। जैसे होता है ना कि घर के मेंबर शॉपिंग करते हैं शौक़ से, ऐसे ही मेरे हस्बैंड तो शॉपिंग कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन मुझे पता है ये सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे भी गुरुजी का मंदिर है, उन्होंने जैसे जैसे सर्च कर लिया वहाँ पे भी, और वो हर थर्सडे गुरुजी के मंदिर में, बड़े मंदिर में वहाँ जाते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए भी बहुत शुक्राना करूँगी गुरुजी कि आप कहीं भी चले जाएं, आप हमेशा साथ रहते हैं, कभी भी साथ नहीं छोड़ते अपनी संगत का और अपने भक्तों का। और वहाँ भी आप मतलब आप हो वहाँ पे, मुझे पता है वो तो आप सारी जगह हो, लेकिन गुरुजी
मन का होता है ना कि मंदिर जाना और ये सब, तो आपका वहाँ मंदिर सुन के मैं तो यहीं पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ। और मेरे हस्बैंड ने और मैंने ये डिसाइड किया कि जब हम भी वहाँ जाएंगे तो हम गुरु जी के मंदिर रेगुलर जाया करेंगे, एक मन को सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना कि आपने अपनी प्रेजेंस दिखाई और आप सारे बिगड़ते कामों को भी बनवा रहे हैं। अभी मेरे हस्बैंड की जॉब में हर दूसरे तीसरे दिन दिक्कत चलती ही रहती है वहाँ पे, मतलब हर 3 महीने बाद न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, इस चीज़ की दिक्कत रहती है। अभी वो फ़िलहाल टेंशन चल रही है, लेकिन मुझे पता है गुरुजी कुछ ना कुछ उसमें कर रहे हैं कि जिससे ऐसा कोई इशू ना आए और सब ठीक होए। मुझे पता है गुरुजी सब ठीक करेंगे, मुझे उन पे पूरा विश्वास है। और संगत जी मैंने यहाँ पे रिज़ाइन दे दिया है क्योंकि मुझे भी अपने हस्बैंड के पास शिफ्ट होना है। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे जॉब कर रही थी, एक मन में घबराहट भी हो रही है कि पता नहीं वहाँ जाके जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, कैसी लगेगी। बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में उथल पुथल चलती रहती है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। हालांकि गुरुजी मुझे समझाते भी हैं कि तू इतनी मत परेशान रहा कर, तेरे लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है, तू बस इंजॉय कर, तेरे लिए बहुत सारे सरप्राइज़ हैं। मुझे पता है गुरुजी सरप्राइज़ तो ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप बस साथ रहना। आप साथ हो तो फिर सरप्राइज़ भी क्या चीज़ है गुरुजी, बस आपका हाथ रहना चाहिए, आपकी दया का हाथ हम सब पे रहना चाहिए। गुरुजी का एक दिन मेरे पास अपने आप ही मैसेज आया कि चिंता मत कर, तेरी जॉब लग जाएगी। और मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा गुरुजी मुझे तो हर दूसरे तीसरे दिन इसी चीज़ की टेंशन रहती है कि अब मेरे करियर का वहाँ पे क्या होगा, मतलब मेरी जॉब लग जाए गुरुजी बहुत अच्छी। और मुझे पता है संगत जी गुरुजी बहुत अच्छी जॉब लगवाएंगे मेरी वहाँ। थोड़ी परीक्षा लेंगे मेरी, थोड़ा सा मेरा पेशेंस लेवल चेक करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि पेशेंस रखो अपने आप में, मतलब ये चीज़ होनी चाहिए। और हम लोग बहुत जल्दी करते हैं हर चीज़ की, मैं भी ऐसी हूँ गुरुजी, संगत जी मैं हर चीज़ में बहुत जल्दी, मैं सोचती बस अभी हो जाए काम, अभी हो जाए। अगर ऑफिस का भी कोई काम पेंडिंग होता है तो मुझे होता है बस अभी हो जाए, अभी हो जाए। तो मुझे हर चीज़ में ये रहता है कि जो काम पेंडिंग है ना वो फटाफट हो जाए। बट गुरुजी मुझे पता है मुझे ये सिखाना चाहते हैं कि मैं पेशेंस रखूं, सब्र करूं, सब्र का फल मीठा ही होगा। तो संगत जी मैं तो गुरुजी का हर सांस का शुक्राना कर रही हूँ, मतलब हर चीज़ का शुक्राना। मेरे बच्चों पे भी उनकी कृपा है, मुझ पे भी कृपा है, मेरे पति पे भी कृपा है, मेरे घर परिवार में सब पे उनकी कृपा है। संगत जी बस मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी इस संसार में जो भी प्राणी दुखी है उनको सुख दीजिए और सबको ज्ञान दीजिए और हम सब पे अपनी दया का हाथ बनाए रखे गुरुजी। अगर हमसे कभी अनजाने में कोई गलती भी हो जाती है तो आप प्लीज़ हम बच्चों की भूल समझ के हमें माफ़ कर दीजिए और हमें सही मार्ग दिखाइए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। आप मेरे बहुत प्यारे गुरुजी हो, बहुत प्यारे। कई बार तो इतना प्यार आता है आप पे बस कि मतलब बहुत ज़्यादा प्यार आता है गुरुजी, आप समझ गए हो ना। तो संगत जी ये मेरे शुक्राने सत्संग थे। इसके अलावा तो और तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, वो तो मेरे साथ रोज़ की बात है। जब भी मैं ऑफिस के लिए निकलूँगी तो 777 की ब्लेसिंग तो मिलनी ही मिलनी है, 777 की ब्लेसिंग मिलनी है, या बटरफ्लाई को आना है। अगर मैं सुबह सुबह जैसे तुलसी को जल देती हूँ तो फिर वहाँ भी कई बार बटरफ्लाई आके बैठ जाते हैं। मैं मतलब उनको नमस्कार करती हूँ, मुझे पता है वो गुरुजी ही हैं, बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देने आते हैं। और जब भी मैं दुखी या परेशान होती हूँ तो गुरुजी किसी न किसी रूप में आते ही हैं मेरे पास और मेरे को थोड़ी मतलब सेटिस्फेक्शन सी मिलती है। पहले मैं हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती थी, बट अब टेंशन में आती हूँ, ऐसा नहीं कह रही कि मेरे अंदर ड्रास्टिक चेंज हो गए, लेकिन वो टेंशन में मैं ज़्यादा टाइम रहती नहीं, क्योंकि मन के किसी कोने में है ना एक सेटिस्फेक्शन ये होता है कि ठीक है ये टाइम ऐसा चल रहा है लेकिन गुरुजी है ना एंड में तो सब सही ही करेंगे। मुझे पता है गुरुजी दुखी नहीं होने देंगे। बस एक और प्रार्थना है गुरुजी से ही, गुरुजी बहुत सारी गलतियां हम पूरे दिन में कर देते हैं, बस हमें इतनी शक्ति दो कि वो गलतियों में कमी आए और हम लोगों से किसी का बुरा ना होए, इंटेंशनली तो बिल्कुल भी ना होए। तो संगत जी मैं अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना।